नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और फिर मेष राशि के साथ आया हूं। अक्टूबर 2025 में ग्रहों के गोचर के अनुसार इनका राशिफल कैसे रहने वाला है। हर महीने राशिफल के साथ आप लोगों के पास आता हूं। अक्टूबर में मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों का जो परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब इन ग्रहों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि ये राशिफल मैं ग्रहों के गोचर के अनुसार उठाता हूं, तो ग्रहों के गोचर की स्थिति समझनी पड़ती है सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 अक्टूबर को बुध तुला राशि में 7वें भाव में आएंगे। फिर उसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में 6ठे भाव में। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि 7वें भाव में। 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में 4थे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि 8वें भाव में प्रवेश करेंगे और 27 अक्टूबर को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये है ग्रहों की गोचर की स्थिति अक्टूबर 2025 में मेष राशि वाले जातक। जब इस ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है तो पूरे महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरे महीने की स्थिति कैसी रहने वाली है, इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो मेन रूप से जो कैरियर और कार्य क्षेत्र में इन ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसे होने वाली है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रहों के गोचर 27 अक्टूबर के बाद सूर्य बुध मंगल का तुला राशि में 7वें भाव में आने का जो संयोग है वो आपके पार्टनरशिप, बिजनेस डील और क्लाइंट रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव लाके दे सकता है। ये बदलाव आपको एक परिवर्तनशील बदलाव आपके लाइफ के लिए हो सकता है। स्वतंत्र कार्य करने वाले लोगों के लिए, जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और समझौतों का समय है। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अपने कार्यालय में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ये देखना है कि अपने सहयोगियों के विचार से टकराव उत्पन्न ना हो। थोड़ा सा धैर्य धारण करना है, नए अवसर मिलने की भी संभावना है। ये दोनों कोऑर्डिनेशन कि अगर आप अपने सहायकों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं तो नए अवसर आपको भी प्रदान होने की संभावना है। दूसरी पॉइंट जब हम देखते हैं धन और वित्त की स्थिति 2025 में मेष राशि वाले जातकों का ग्रहों के गोचर के अनुसार, तो मैंने आपको बताया था ग्रह की गोचर की स्थिति कि कर्क राशि 4थे भाव में आ रहे हैं और 4थे भाव में कर्क राशि के आने का जो परिणाम होता है वो होता है आपके प्रॉपर्टी, वाहन, घरेलू सुख सुविधा और निवेश। इन सब योग को ये लेके आ रहे हैं। 24 अक्टूबर के बाद अचानक खर्च बढ़ सकता है क्योंकि 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में 8वें भाव में जा रहे हैं। तो इसलिए पैसों का उपयोग थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है। अपनी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपनी बुद्धिमत्ता से यूज करना है। अगर साझा धन या पार्टनरशिप में आपने धन निवेश किया हुआ है तो फायदा और नुकसान, इस लाइन पे दोनों स्थिति बने हुए हैं, तो जरा सा आपको यहां पे ध्यान देना है। तीसरी स्थिति अगर देखें तो प्रेम और संबंध के बारे में हम देखते हैं। तो जो ग्रहों की स्थिति है मेष राशि वाले जातकों के लिए, वो क्या कहता है कि सूर्य बुध मंगल का प्रभाव रिश्तों को गंभीर और उथल पुथल बना सकता है क्योंकि ये सब 7वें भाव में ये स्पाउस हाउस होता है। यहां पे आपको थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना होगा। अगर आप शादीशुदा लोग हैं, गृहस्थ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ बड़ी अस्पष्टता के साथ संवाद कीजिए, अन्यथा थोड़ा सा आपको क्रिटिकलिटी बना के दे सकता है ये समय। अविवाहित जातक हैं, नए रिश्तों के प्रस्ताव अगर आ रहा है तो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लीजिए, आपको बचना है, थोड़ा वेट करना है। अगर ऐसे कहें तो इस महीने में आपको न्यूट्रल रहना है, हां और ना, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं करना है। इस रिश्तों के लिए थोड़ा सा समझ बूझ के आगे बढ़े। फिर मेष राशि वाले जातकों के ग्रहों के गोचर के अनुसार अगर अगला पॉइंट देखें तो वो होता है परिवार और गृहस्थी जिंदगी आपकी कैसे रहने वाली है। तो बृहस्पति चूंकि 4थे भाव में है और ये घर और परिवार का भाव होता है, तो ये आपको शांति प्रदान होगा, यहाँ पे सौहार्द प्रदान होगा। माता पिता का सेहत अगर पीछे से कुछ खराब है तो उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखेगा।
घर की सजावट, प्रॉपर्टी खरीदने का या नया वाहन लेने की भी संभावना बना के देगा आपको। फिर अगर अगली स्थिति देखें तो आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज, तो ग्रहों की गोचर की स्थिति अगर देखूं और स्वास्थ्य की स्थिति देखूं अक्टूबर 2025 का, तो शुक्र चूंकि छठे भाव में रहने से आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना अति आवश्यक होगा। कोई पुराना रोग उभर सकता है, पाचन क्रिया खराब हो सकती है, या पेट में कोई किसी भी तरह की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। मैं बराबर कहता हूं कि स्वास्थ्य को ठीक रहने के लिए योग, ध्यान, संतुलित आहार आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बल्कि सबके लिए लाभकारी है। ये तो निश्चित रूप से, नियमित रूप से और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें कोई ज्योतिषीय प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये हर एक इंसान को योग, ध्यान और संतुलित आहार ये निश्चित रूप से सबको मेंटेन करना चाहिए। और इससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं, आप पूरे महीने को बहुत कुशलता से और मंगल में बिताना चाहते हैं, तो मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, रेमेडीज बताता हूं, हर बार बताता हूं, इस बार भी बता रहा हूं। आप उस रेमेडीज को करिए, पूरा महीना आपका मंगल में बीतेगा। रेमेडीज रूप में अगर आपको कुछ करना है तो मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण का पाठ निश्चित रूप से उसमें करें, गुड़ और लाल मसूर की दाल दान में दे दे मंगलवार के दिन। ऐसा करने से आपके घर में, आपके मन में, आपके कार्यस्थल पर हर जगह सकारात्मक चीजें दिखाई देगी। और कार्य क्षेत्र में अगर सकारात्मकता आप लाना चाह रहे हैं तो यहां पे आपको लाल कपड़े या लाल रुमाल एटलीस्ट आपको यूज करना चाहिए, रखे रहना चाहिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ संवाद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पारदर्शिता रखना ही पड़ेगा आपको इस महीने में। संक्षेप में अगर मिला जुला के कहूं, पूरे ग्रह गोचर और जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, उन सबको मिला जुला के अगर मेष राशि वालों के लिए एक लाइन में मैं पूरी राशिफल को कोट करूं तो 25 अक्टूबर 2025 में मेष राशि वाले जातकों को मुख्य रूप से रिश्ते और साझेदारी का ये महीना है। कैरियर में नया अवसर आपको देगा। आपके धैर्य की परीक्षा होगी। अपने धैर्य को संतुलन बनाने में आपको इस महीने पूरी एनर्जी लगानी चाहिए और आवश्यकता है कि आप अपने खान पीन पे भी ध्यान दें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के अनुसार अक्टूबर 2025 का राशिफल। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, कमेंट निश्चित रूप से करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने का 12 राशिफल लेकर के यहाँ आता रहता हूँ और गुड़ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान से लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हम आपसे करते हैं जो आपकी जिंदगी में फायदा पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशि या अगली किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए मंगलमय हो। ये त्योहार का महीना है, तो मैं आप सभी दर्शकों से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका महीना मंगलमय बीते। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।